अरे तुम इतने सेटल हो गए फिर भी विभीषी का व्हाट इज दिस? अभी सालों से मना रहे हैं, लेकिन इसके लिए जो स्मारक बनना था, ये तो एक रीत हो गई ना, त्योहार मना, शहीदी दिवस मनाते हैं, वो मनाते हैं, इसी तरह त्योहार मना रहे हैं। त्योहार है। इंजीनियरिंग में तुम क्यों नहीं? मेरे खुद के बच्चे 2 डॉक्टर हैं, मैं खुद एडवोकेट हूँ। He became a president. He gave the interview. छोड़ के खानवाल कहाँ से गए थे? अब वहाँ की अरे तुम लोग तो इतने सेटल हो गए हो, वेल सेटल्ड हो, गाड़ियों में घूमते हो, बिजनेस अच्छा है, मेडिकल में अच्छे हो, इंजीनियरिंग में अच्छे हो, पढ़ाई में अच्छे हो, उनका हाल देखो ना क्या है। देखो नहीं पूरे से जा रहे हैं। छोटी जी आप बुरा ना मानना एक बात का। देश को आज़ादी मिली तो साथ में मिला विभाजन। विभाजन से विस्थापितों को पीड़ा, वेदना और ना भुलाने वाली वो यादें मिली जिन्हें आज भी सुनकर दिल सिहर उठता है। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस भाजपा राजनीति का मुख्य फोकस है। 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाने का ऐलान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2021 में किया। हरियाणा में इस आयोजन का पूर्व मुख्यमंत्री एवं केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर पर दारोमदार है। तर्क यह कि विस्थापितों की पीड़ा, वेदना और ना भुलाने वाली यादों को कांग्रेस ने पूरी तरह से दबाया है। अब पीढ़ियों को सच बताने के लिए स्मृति दिवस का आयोजन किया जाता है। भारतीय जनता पार्टी की इस रणनीति को अनेक लोग राजनीति से जोड़कर देखते हैं। भाजपा इस स्मृति दिवस के जरिए कांग्रेस पर हमला करती है, जबकि विस्थापितों में अनेक लोग भाजपा पर घाव कुरेदने और नफरत की राजनीति करने का आरोप भी लगाते हैं। तो मैं अब ये सरासर गलत है, बिल्कुल गलत है। ठीक है, मैं मानता हूँ विभीषिका है, गलत हुआ था बंटवारा, मैं मानता हूँ। हमारे बुजुर्गों ने बहुत दुख सहन किए थे, परंतु तुम ये भी तो याद करो ना कि हरियाणा प्रदेश, जहाँ जहाँ भी, हरियाणा प्रदेश की बात नहीं कर रहा मैं, पूरे इंडिया की बात कर रहा हूँ, जहाँ जहाँ भी विस्थापित हुए थे तुम, वहाँ तुम्हारे के लोगों ने कितना काम किया। मेरे दादा से मेरा बहुत लगाव था। मेरा दादा बताया करता कि बेटा कैंप लगा करते थे, कैंपों में रहते हम, वहाँ जाटों ने भी हमारी मदद की थी, ऐसी समाज ने भी की थी। हर विभिन्न टाइम पे दूध आता था, टाइम पे सब्जी आती थी, टाइम पे खाना आता था। अरे तुमको कि आज मैं यहाँ खड़ा हूँ, मेरा सब कुछ तो ये 4 आदमी छीन लेते हैं। मेरे को अगर और आके मेरा सहायता ना करे, मैं कहाँ करूँगा? मैं घर पहुँच सकता हूँ क्या अपने? मेरा घर यहाँ से जाटकोली के पास एंटर कॉलोनी में है, मैं वहाँ पहुँच सकता हूँ क्या? 36 बिरादरियों को साथ लेके चलना चाहिए। ये विभीषिका हुई, गलत हुई, ठीक है, उसको बार बार मैं, छोटी जी आप बुरा ना मानना एक बात का, आपके चोट लगी, मान लो यहाँ चोट लगी, और मैं देख रहा हूँ कि आपका तो जख्म सूख गया और करंट बन रहा है, फिर मैं, मेरे मन में तो काला है ना, काला है ना मेरे मन में, काला जहर, काला सांप। मैं बार बार सेठ जी ये तो इलाज करा यार, अच्छी तरह सूखने लग रहा है यार, वो खरड़ पाड़ दूँ, फिर हरा कर दूँ। ये तो फिर हरा करने वाली बात है यार, फिर जख्म हरा करने वाली बात है। अरे तुम सेटल हो गए, तुम किस फील्ड में कम हो? राजनीति में तुम कम नहीं, एजुकेशन में तुम कम नहीं, बिजनेस में तुम कम नहीं, मेडिकल में तुम कम नहीं, इंजीनियरिंग में तुम कम नहीं। मेरे खुद के बच्चे 2 डॉक्टर हैं, आप खुद एडवोकेट? मैं खुद एडवोकेट हूँ। मेरे बच्चे, एक बेटी रेडियोलॉजिस्ट है, बेटा दामाद है मेरा, वो ऑर्थोपेडिक्स है, हाईली क्वालिफाइड है। अरे तुम इतने सेटल हो गए फिर भी विभीषिका व्हाट इज दिस? आप कपिल सिब्बल जी की मैं इज्जत करता हूँ, हीरालाल सिब्बल जी की इज्जत करता हूँ। कपिल सिब्बल जी जब व्हेन ही वाज बिकम प्रेसिडेंट ऑफ बार काउंसिल ऑफ सुप्रीम कोर्ट बार काउंसिल, बार एसोसिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ही बिकम ए प्रेसिडेंट, ही गेव द इंटरव्यू। अगर मैं निकाल सकता हूँ तो आपको मैं दिखा देता हूँ। उन्होंने इंटरव्यू दिया कि हम रिफ्यूजी कास्ट से थे, पाकिस्तान से आए थे, एक कमरे में हम सारे फैमिलीज होती थी, आज हम मेहनत करके सेटल हो गए। हम विस्थापित को भी यहाँ से गए थे पाकिस्तान, वो हाँ विस्थापित वो हैं,
जो यहाँ से गए थे। अब वहाँ की अरे तुम लोग तो इतने सेटल हो गए हो, वेल सेटल्ड हो, गाड़ियों में घूमते हो, बिजनेस अच्छा है, मेडिकल में अच्छे हो, इंजीनियरिंग में अच्छे हो, पढ़ाई में अच्छे हो, उनका हाल देखो ना क्या है। उनका इतना बुरा हाल है जो जिन्होंने MQM बनाई, मुहाजिर कहते हैं वहाँ। पंजाबियों को हिंदी में तो विस्थापित कहते हैं, इंग्लिश में रिफ्यूजी कहते हैं और उर्दू में मुहाजिर कहते हैं। मुहाजिर कौमी मूवमेंट बनाई उन्होंने, वो भी आज तक उन्होंने कामयाब नहीं होने दी। और उनका हाल देखो क्या है। अगर तुम्हारा हाल ऐसा हो जाए ना, तुम जी नहीं सकते एक दिन भी। क्या व्हाट इज दिस नॉनसेंस। देखो नहीं पूरे से जा रहे, ये रात के प्रति जो अपना समर्पित है लोग हमें अपने वो अलग अलग कर रहे हैं। इसलिए भी कहा जा रहा है कि ये वो लोग हैं जिन्होंने अपना घर बार सब कुछ छोड़कर मुसलमानों की गुलामी न कर इस देश में आए और इकट्ठे रहो। तो यहाँ जो है जो विस्थापित आए थे उनको सोशली, इकोनॉमिकली और एजुकेशनली कितना सपोर्ट मिला है? बहुत अच्छा मिला। आदमी मेहनत करिए, सब कुछ करा, अपना संभालिए। अपना घर था, अपने घर में आए। एक घर अगर हमें अच्छा पसंद नहीं आया, छोड़ दिया, दूसरा घर आ गया, अपने घर में आ गया। तो इसको बार बार याद करने का क्या है? ये तो एक रीत हो ना, त्यौहार मना, शहीदी दिवस मनाते हैं, वो मनाते हैं, इसी तरह त्यौहार मना रहे हैं। त्यौहार है। तो प्रदर्शनी के जरिए विभाजन के दस्तावेज, फोटो और शहीदों को याद करने के मौन मार्च से इस दिवस को मनाया जाता है। कांग्रेस नेताओं का कहना यह कि अतीत की वेदनाओं के बाद विस्थापितों को स्थापित करने में कांग्रेस के योगदान को भी याद किया जाना चाहिए। सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्तर पर विस्थापितों का उत्थान सबके सामने है। भारतीय जनता पार्टी 14 अगस्त को स्मृति दिवस के नाम पर सियासी हथियार बनाने को उतावली रहती है। यही कारण है कि विस्थापितों के दर्द को कुरेद कर उन्हें याद दिलाया जाता है कि किस तरह से वो पाकिस्तान से लौटकर उनके पूर्वज आए थे और उन्होंने कितनी वेदनाएं झेली थी। और इस विभाजन के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराते हुए भारतीय जनता पार्टी विस्थापितों की राजनीति कर रही है। पहली गाड़ी जो है इस मुसलमानों ने हिंदुस्तान में काट दी थी। जब पहली गाड़ी काटी, मना रहे हैं समारोह, तो हम मना रहे हैं, आज से नहीं मना रहे, काफी सालों से मना रहे हैं। लेकिन इसके लिए जो स्मारक बनना था कुरुक्षेत्र में, हमारी धर्म नगरी कुरुक्षेत्र हरियाणा की नगरी थी, तो वहाँ हमारे कुछ धर्मगुरु थे, उन्होंने अपने जो प्रतिनिधियों के साथ कोशिश की कि ये स्मारक बन जाए। लेकिन पैसे करोड़ों रुपए इकट्ठे हुए, करोड़ों रुपए। लोग तो ये कहते हैं कि 90 करोड़ रुपए उनके पास इकट्ठे हुए, लेकिन वो आज तक हमारा स्मारक नहीं बन पाया। यहाँ तक कि जो हाईवे है, हाईवे से लेके उस स्मारक तक की सड़क आज तक बिल्कुल कच्ची सड़क है। वहाँ आने जाने में कम से कम 2 फुट 3 फुट नीचे है, वो गहराई है। अगर बारिशों का मौसम हो तो वहाँ कोई आदमी जा नहीं सकता, कोई आ नहीं सकता। तो आज हम ये निवेदन करने आए हैं, हमारे जो यहाँ के मुख्य अतिथि हैं रणवीर गंगवा जी, जो कि हरियाणा के मिनिस्टर हैं PWD, हम उनसे आग्रह करने आए हैं वो कम से कम हमारी ये सरकार के साथ ये आवाज़ पहुंचाएं कि जो स्मारक क्षेत्र में बनना था वो 15 साल से हम उसकी बात देख रहे हैं। 2008 में शुरू किए थे इन्होंने पैसे लेने, 2015 में हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने इसका उद्घाटन किया था, शिलान्यास किया था, लेकिन आज तक वो शिलान्यास पूरा नहीं हो चुका।